जो स्टूडेंट क्लास 12 के हैं और बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के यदि स्टूडेंट है या किसी अन्य बोर्ड के, तो फिजिक्स का हम 5 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिक्स का, उसका 5 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिक्स का पहला चैप्टर है और पहला क्वेश्चन हमने लिया है व्हाट इज़ कूलम्स लॉ। ऐसे करके पूछा जाए क्या कि व्हाट इज़ कूलम्स लॉ या एक्सप्लेन कूलम्स लॉ विथ फिगर ऐसे करके पूछा जाए ये एक्सप्लेन कूलम्स लॉ विथ फिगर। तो ये 5 नंबर के 5 मार्क्स क्वेश्चन हैं और आपको हमेशा इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम समझते कूलम्स लॉ कहता क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि यह एक पॉइंट है और यह एक पॉइंट है, इसको कहा गया ए पॉइंट, इसको कहा बी पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर डिस्टेंस है। क्यों भाई? तो क्योंकि Q1 और Q2 दो चार्ज है, वह Q1 ए पर है और Q2 बी पर है। दोनों चार्ज जो है आर डिस्टेंसेस से अलग है, तो यह चार्ज इस पर फोर्स लगाता है, यह चार्ज इस पर फोर्स लगाता है और इसी डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को ही कूलम्स लॉ कहते हैं। मतलब ये कि इसमें हम लिख सकते हैं द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं तो उसको समझते हैं, ठीक है। द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेज is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional IONL है, proportional to the square of distance between them। अब समझिए बात को क्या कि क्या दिया गया है, ये तो हम समझ चुके हैं। अब देखिए ये हमको समझना है कि क्या इसमें कहा गया है, इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ क्या कहता है, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, मतलब कि मान लीजिए कि कोई फोर्स है, एफ फोर्स है, यह जो फोर्स है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दोनों हो सकता है, ठीक है। इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो, और ये इस पे फोर्स लगा रहा है वो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन। इस पर किसी चार्ज नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकता है। जो एफ है वो दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस Q1 और Q2 को इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहा गया है। इतना तो बात समझे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो कौन सा चार्जेस है, Q1 और Q2 इलेक्ट्रिकल चार्जेस। एंड क्या बोल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या है, जो फोर्स है वही फोर्स जो है वो इन्वर्सली है, प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली मतलब होता है 1/1 मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर किसका, तो डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस क्या है, आर है, तो आर के स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी को कहा गया कूलम्स लॉ और इससे एक फार्मूला निकलेगा, ठीक है। इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग टू ईच अदर, कंबाइनिंग, ठीक है, टू ईच अदर। इन दोनों को कंबाइन जब करते हैं हम तो हमें क्या निकलता है, इसका आंसर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज
हटता है तो एक बराबर के बाद एक कांस्टेंट आता है के, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आता है। यही जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कहलाएगा आपको कांस्टेंट इंटू Q1/Q2/R²। इस कांस्टेंट की जगह हम लिखते हैं के, Q1 Q2/R²। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि वेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं हम, ये जो के है वो कांस्टेंट है और ये चैप्टर ही है इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, ठीक है। तो इसे के को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट कहते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये समझे। अगर मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। यदि मान लीजिए कि यदि इफ के का मान हो 1/4πε0, यहाँ पे जो ये है छोटा सा ई, उसमें जब जीरो लग जाता है तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं। या फिर इसी का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें आपको दो ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कि के को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और के का मान 1/4πε0, और इसका जो मान होता है 9 × 10⁹, यही 9 है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के का ऐसा ही। अब इसको इसमें पुट करते हैं, ऑल वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। मान लीजिए सभी वैल्यू को हम पुट करते हैं, ऑल वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अगर हम सभी मान को इसमें पुट करते हैं तो दो वैल्यू आएगा, f = 1/4πε0 × Q1 Q2/R²। यह जो आया आपको, ठीक है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, या फिर f = यह मान पुट करें हम, मान लीजिए हमने यह मान पुट किया, ठीक है, यह मान, तो क्या हो सकता है यहाँ पर 9 × 10⁹ Q1 Q2/R², यह मान हो सकता है। ये दो क्वेश्चन हो जाएगा। 3, इक्वेशन 3, यही इक्वेशन 2 और 3 या इक्वेशन 1 2 3, ये जो है वो कूलम्स लॉ इक्वेशन है। इसी इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये क्या है, आर थ्री फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ऐसे करके हमको लिखना है एग्जाम में। क्या समझे हम कि कूलम्स लॉ क्या होते हैं? तो कूलम्स लॉ के बारे में हमने एक फिगर दे दिया। उस फिगर में क्या है कि ये दोनों आर डिस्टेंस से हैं, उसका हमने एक डेफिनेशन दे दिया, ठीक है। उस डेफिनेशन के आधार पे हमको ये सारा पॉइंट निकला और उसको हम मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं। मेन यहीं तक है कूलम्स लॉ। लेकिन के जब कांस्टेंट आ जाता है तो उसको उस पर भी एक नियम लागू हो जाता है कि के जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मान फिक्स होता है 1/4πε0 या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इन दोनों मान को जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमें ये दो मान प्राप्त होते हैं। तो यही कूलम्स लॉ इक्वेशन कहलाता है, कूलम्स लॉ इक्वेशन। तो एग्ज़ाम में आपको ये फॉर्म दिखे या ये फॉर्म दिखे या ये फॉर्म दिखे, तीनों कूलम्स लॉ ही है, ठीक है। तो हमने देखा व्हाट इज कूलम्स लॉ विथ फिगर, और आसानी से हमने 5 नंबर्स पक्का कर लिया एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो
तो ये सारा था क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।